आप देख रहे हैं सस्यामला न्यूज चैनल। सदन जो है वहाँ वैसे लोग बैठते हैं, वहाँ राज्य की, देश की समस्याओं पर, उसके विकास पर चर्चा करने के लिए बैठकें की जाती हैं। पहले कुछ साल पहले तक तो सदन में बैठकें होती थी जो कम से कम 1-1.5 महीने तक चला करता था, लेकिन अब प्रचलन सा हो गया है, खासकर पिछले 20 वर्षों में, कि सदन जो है मुश्किल से 5-7 दिन में ही बैठकें जो है समाप्त कर दी जाती हैं और अनिश्चित काल के लिए फिर आगे के सत्र को बुलाया जाता है। और इसमें जब 5 दिन की भी बैठक होती है जहां लाखों करोड़ खर्च होता है उसके संचालन में, तो यह भी 5 दिन मारपीट, माइक तोड़ने और घटनाओं में ही समाप्त हो जाते हैं। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए और सदन की गरिमा क्यों ज़रूरी है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.डी. मिश्रा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद श्यामल जी, आपने फिर एक गहन मुद्दे पे चर्चा के लिए मुझे बुलाया। आपने जो कहा कि 20 वर्षों में संसद की गरिमा का ह्रास हुआ है। देखिए, एक समय था कि इसी संसद भवन में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग रहते थे। आज ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों को संसद में भेज दिया जाता है जिसको संसद की गरिमा का फ़र्क पता नहीं चलता है। सरकार अगर एक काम कर दे तो ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। संसद में जो भत्ते मिलते हैं सांसदों को पूरे कार्य के दौरान, उसे बंद कर देना चाहिए और सिर्फ उतने ही दिनों के लिए भत्ते मिलने चाहिए जितने दिन संसद चले। तो फिर देखिए, ऐसी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि समस्या ये है कि जो सांसद हैं वो अपनी तैयारी पूरी नहीं करते हैं, उनके पास जानकारी का अभाव होता है, तो इसलिए वो संसद को लिंगर करते हैं और वहाँ डिस्टर्बेंस करते हैं। जो नॉलेजेबल पर्सन होगा वो ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पहले लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते थे, आज पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल गई, तो यहाँ के लोग वैसे ही लोग जाएंगे। और दूसरा है अर्थतंत्र है। आप एक शरीफ व्यक्ति को, जिसकी छवि अच्छी है, समाज सेवा में लगा रहे, वैसा व्यक्ति को 1000-2000 वोट भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और जो जितना बड़ा अपराधी होगा वो उतनी ही आसानी से चुनाव जीत कर जाएगा। तो वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि संसद की गरिमा को बना के रखेगा? सर, विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग, मंत्री हों या साधारण सदन के सदस्य, सबों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हाँ विपक्ष वाले ही केवल डिस्टर्ब करते हैं, सदन की गरिमा को भंग करते हैं, पक्ष वाले भी लोग भंग करते हैं। एक बार तमिलनाडु में या कहाँ, पूरी तरह से नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चा में हुआ था, चैनलों में भी चला था कि वहाँ जो विपक्ष की नेत्री थीं उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। यूपी में तो वो बाहर हुआ था, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर हुआ था। अच्छा, मायावती का। जी बताइए कि लोग जो जनप्रतिनिधि हैं और वह जनप्रतिनिधि इस तरह के कार्य करते हैं, तो फिर कैसे? इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने इससे पूर्व भी कहा आपसे कि जब आपराधिक चरित्र के लोग जाएंगे तो वो अपराध से बाज नहीं आएंगे। आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं
वो क्या शरीफ व्यक्ति थे? वही तो अपराधी पृष्ठभूमि से थे। तो अपराधी कहीं भी चला जाएगा, चाहे वो मंदिर में जाए या संसद में जाए, वो अपराध ही करेगा। शायद जयललिता जी के साथ भी ऐसा हुआ था। नहीं, जयललिता जी के साथ का प्रकरण तो नहीं है, लेकिन मायावती के साथ जग जाहिर है। और देखिए, इसमें 75 सालों में हमने जो देखा है वो लोकतंत्र का दिन प्रतिदिन ह्रास होता चला जा रहा है। जब से अर्थतंत्र और बाहुबली तंत्र आ गया, पहले जब कांग्रेस का समय था उस समय अपराधी लोग किसी नेता को जिताने के लिए बूथ लूटा करते थे। आज अपराधी स्वयं नेता बन गए हैं तो बूथ दूसरे तरीके से लूटते हैं। आज भी बूथ लूटी जा रही है, तरीके बदल गए, रिफॉर्म हो गया। और इसमें देखिए, सबसे बड़ा दोष जनता का है, जो बिना सोचे समझे अंधभक्ति में आकर किसी दल को, किसी जाति को, किसी को देखकर वोट दे देना। तो आप ऐसे लोगों से उम्मीद क्या करेंगे? आपके हित की बात लोग नहीं करेगा। हमने तो अपनी पार्टी के तरफ से कई बार डिमांड किया था। हम लोग तो सांसदों के वेतन, पेंशन, भत्ते के खिलाफ भी हैं कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आप समाज सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो आपको आवश्यकता क्या है? मैंने मुहिम भी चलाई थी, सेवा के बदले मेवा क्यों। आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि सांसदों को या विधायकों को संसद की या विधानसभा की कार्रवाई जितने दिन चले उतने दिन का ही भत्ता दिया जाए। फिर देखिए, ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि उन्हें तो इसका डर है नहीं कि हमको पैसा कटेगा या कुछ होगा, और उनकी जवाबदेही तो है नहीं। आज संसद की या विधानसभा की कार्यवाही सबके सामने रहती है, उसके बावजूद इस तरह का आचरण होता है, जनता देख रही है। तो जनता देख कर भी जब अनदेखा करती है तो ऐसे नेताओं का मनोबल और बढ़ जाता है कि हम कितना भी गलत करें, अंततः हमको चुनाव में वोट मिल ही जाएगा और हम जीत कर चले ही आएंगे। उनके ऊपर से डर खत्म हो जाता है। ऐसे भी जनता को चाहिए कि हर 5 वर्षों में प्रतिनिधियों का बदलाव कर दें। जिसे वोट दिया गया उसे बदल देना चाहिए। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से चुनाव भी लोकसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री लड़ते हैं। वर्तमान समय में एक भी सांसद की औकात नहीं है कि वो अपने बदौलत 5 वोट लाकर दिखा दे। सारे सांसदों को मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, किसी भी सांसद जो वर्तमान सांसद हैं, अगर उनकी औकात अपने जीतने की है तो निर्दलीय लड़के देख लें, उनको कभी वोट नहीं मिलेगा। मैंने तो पटना साहिब के में जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने चैलेंज किया था कि आप भी निर्दलीय लड़ी, हम भी निर्दलीय लड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपसे ज़्यादा वोट हमको आता है कि नहीं आता है। सदन में देश के, राज्य के कल्याण के लिए, कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए लोग बैठते हैं, लेकिन बैठकें शुरू होने के चंद मिनट बाद जैसे ही प्रश्न पूछना, उसका जवाब देना, सत्ता पक्ष जवाब देने से कतराने लगती है और विपक्ष जब प्रश्न के जवाब के लिए हावी होने लगते हैं तो लोग आपस में तू मैं करने लगते हैं। इस तरह का जो स्थिति है या तो विद्यालयों में भी नहीं है, जहां बच्चे नर्सरी LKG में पढ़ते हैं। तो क्या संविधान, संसद की गरिमा इस तरह से बरकरार रखा जा सकता? देखिए श्यामल जी, आपने कहा कि जनता के हित में जब बातें होती है तो हंगामा होता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि जब सांसदों का या विधायकों का वेतन बढ़ने की बात होती है तो कभी किसी ने विरोध किया? नहीं। तो इससे क्या जाहिर नहीं होता कि ये लोग सिर्फ अपने लिए चुनाव जीतते हैं?
अपने लिए कार्य करते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता के मुद्दे आएंगे, हंगामा का भेंट चढ़ेगा, लेकिन अपने वेतन बढ़ाने की जब बात आएगी तो कोई हंगामा नहीं होता है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। 30,000 वेतन आज 3 लाख में बदल गया। क्या किसी भी पार्टी ने विरोध किया कि इतने वेतन की आवश्यकता नहीं है, भत्तों की आवश्यकता नहीं है? आप जिसके प्रतिनिधि हैं उन्हें 3,000 महीना भी मुश्किल से मिलता है और आप लोग 3 लाख में भी इस तरह का हंगामा करते हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इस पे अब तो चूँकि कानून बनाने का भी हाथ उन्हीं का है, तो किससे मांग कीजिएगा? जब राजा ही चोर हो जाएगा तो जनता अब सिवाय भगवान के दूसरे पे उम्मीद तो नहीं कर सकती है। अब भगवान ही बुद्धि देंगे इन दुष्टों को। आप ये कहना चाहते हैं कि मछली का रखवाली बिल्ली कर रही? ऑब्वियस वैसा ही है, क्योंकि सब देखिए, पार्टियां कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे हम लोग कोर्ट में करते हैं ना, पक्ष और विपक्ष वाले वहाँ कोर्ट में हम लोग बहस ज़रूर करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद सब एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। वही हालत इन लोगों का भी है। अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और है। अंदर जिसके खिलाफ जूता चप्पल चलता है, बाहर में आके उसके साथ गले मिलकर लोग बात करता है। तो ये जनता को मूर्ख बनाने का इन लोगों का तरीका है। और भारत की जनता तो हम तो कहेंगे कि मूर्ख बनने के लिए ही बनी है। पार्टियां कोई भी रहेंगी, मूर्ख बनती चली जाएंगी। आप याद कीजिए 14 में इसी पार्टी ने क्या कहा था, जब 60 रुपये गैस हुआ था तो इन लोगों के 60 रुपये पेट्रोल हुआ था, तो लोग प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजा करते थे, और आज 100 रुपये में वो चूड़ियों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इसलिए प्रधानमंत्री तक चूड़ियाँ नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसमें पहली चीज़ है कि मैंने कई बार प्रश्न उठाया है कि नेताओं के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तय होना चाहिए, और नेता बनने के लिए एक पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आपको पहले ट्रेनिंग लेकर आना पड़ेगा और तब चुनाव में आइए, तभी देश का भला हो सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग संसद की गरिमा, चूँकि ऐसा तो नहीं है कि आपका जो संसद में कार्यक्रम चल रहा है उसे सिर्फ भारत की जनता देख रही है। आज तो ओपन है, वर्ल्ड के सारे लोग देख रहे हैं। तो विदेश में बैठे हुए लोग के ऊपर आपके देश की क्या छवि जा रही है कि जो देश के सर्वोच्च जगह में रहने वाले लोग हैं उनका चरित्र ऐसा है, तो ये क्या संदेश देगा? ऐसे हम तो माँ सरस्वती से प्रार्थना ही करेंगे कि इन दुष्टों को कुछ बुद्धि आए कि देश हित की बात करें, नहीं तो जनता तो पीसने के लिए और मरने के लिए बनी ही है। कितना भी चुनाव हो जाए, कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक जनप्रतिनिधि पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा देश का भला नहीं होगा। नेता, जिसको लोग कहते हैं कि नेतृत्व करने वाले लोगों को नेता कहते हैं, और जनप्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि है, नेता और जनप्रतिनिधि में फ़र्क क्या है? सर, भारत में वर्तमान में कोई नेता नहीं है, सब जनप्रतिनिधि है। नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे, नेता लाल बहादुर शास्त्री थे। ये लोग नेता नहीं हैं, ये लोग जनप्रतिनिधि भी नहीं हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता जनता के हित की बात करता, नेता वो होता जो मास को लेकर चलता। जैसे सुभाष चंद्र बोस चले थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था और फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर ली। वर्तमान समय में अगर मीडिया हाइप नहीं रहे, नेता वो होता है जो जनता के बीच में रहता है, जनता से दूर नहीं रहता है कभी, जनता ही उसकी सब कुछ है। और आज के जो सो कॉल्ड नेता हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि बिना जेड सुरक्षा के वो जनता के बीच में चले आएँ।
वो कैसा नेता है? अगर हम आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, तो मेरा आप बुरा क्यों कीजिएगा? हमको आपसे डर क्यों लगेगा? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं, तब हम आपसे डरेंगे, आपके बीच में नहीं आएंगे। तो आज तो लोग अगर जनप्रतिनिधि होते तो जनता के बीच में होते हैं, उनके प्रश्नों को पूछते हैं, उनके प्रश्न को उठाते हैं, तो फिर उनसे डरने की क्या बात थी? अगर नेता होते तो मां साहब के साथ होता, फिर भी डरने की क्या बात थी? तो आज जो लोग चुनाव जीत कर जा रहे हैं, पहला तो चुनाव जीतने वाले न नेता हैं न जनप्रतिनिधि हैं, वो एक शुद्ध व्यवसायी हैं, वो व्यवसाय कर रहे हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर जनता से लेना देना होता तो जनता के पैसे से जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। आज क्या है, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास करोड़ों करोड़ों का फंड होना चाहिए। आपने भी देखा है, चुनाव में जब आप जाते हैं, गए होंगे, तो आपसे भी कहा गया होगा कि कै करोड़ लेके आए हो तब चुनाव में आना। तो ये क्या है, यहाँ टिकट बंटवारे से लेके वोटिंग तक सब पैसों का खेल हो गया, और कोई भी व्यक्ति जो पैसा लगाएगा वो इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट अर्न करके अगर 1 करोड़ लगाया है तो 10 करोड़ कमाने के पीछे जाएगा, तो जनता का क्या भला करेगा? ये सही कहा। कल हम लोग एक जगह गए थे, वहाँ आपस की चर्चा ऑफ कैमरा चल रहा था। एक मुखिया की बात हो रही थी। मुखिया जी ने बताया अपने जानने वाले को कि हम 70 से 80 लाख रुपया खर्च करते हैं एक चुनाव में। तो उन्होंने कहा, जिनके साथ हम बैठे थे, वो कहें कि हम पूछे उनको कि इसका रिटर्निंग कितना है, तो कहें कि एक सीज़न में यानी 25 से 30 अगर मुखिया जी का सत्र है तो 25 से 30 में कम से कम 5 करोड़ रुपया वो बना लेते हैं। तो इससे तो साफ दिखता है सर कि लोग, वो मुखिया हों, मुखिया के वार्ड हों, या हमारे सांसद हों, विधायक हों, सभी के सभी केवल वही 1 का 5 के चक्कर में लगे हैं, और पब्लिक भी जो है वो उसी तरह की हो गई है। आज पब्लिक को 1 ट्रेन मिल जाती है, 2 ट्रेन मिल जाती है, वो खुश हो जाती है, देश के प्रधानमंत्री को जिंदाबाद करती है। वही प्रधानमंत्री जब अपने गृह स्टेट में जाते हैं तो वहाँ उद्योग लगाने की बात करते हैं, हमारे बिहार में आते हैं तो रेल देने की बात करते हैं। उसके पीछे का रीज़न आपने नहीं जाना। गुजरात बेसिकली व्यवसायियों का केंद्र है, और बिहार उत्तर प्रदेश मज़दूरों का घर है, और यहाँ के नेता मज़दूरों के ठेकेदार हैं, और वो मज़दूर को यहाँ से भेजने का काम करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। महाराष्ट्र में कुछ वर्ष पहले शिवसेना वालों ने जो 4th ग्रेड के लोगों को पीटा था, मेरा उसमें मानना उन्होंने गलत नहीं किया था और बिल्कुल सही काम किए थे। जब आपका स्टेट एक 4th ग्रेड का नौकरी भी नहीं दे सकता है, तो आप क्यों ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं? क्यों ऐसे राज्य सरकार बनाते हैं? आप दूसरे राज्य के भरोसे आप बिहार में रहते हो। बिहार में भी शुद्ध तौर पे डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, और बिहार के युवा को बिहार में ही रहने का अधिकार मिलना चाहिए। उसको नौकरी, जीविका सब यहाँ मिलना चाहिए। और अगर विधायक, सांसद ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने और नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे लोगों को स्वेच्छा से चाहिए राजनीति छोड़ दें, लेकिन चूँकि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, राजनीति छोड़ नहीं सकते हैं। मैं तो अपने आँख के सामने बिहार के कई नेताओं को देखा है जो किसी ज़माने में फटे हुए स्कूटर से चलते थे, आज अरबों के मालिक बन गए हैं। कई पेट्रोल पंप हो गए हैं, कई शोरूम बन गए। वो कहाँ से बन गए? जी। क्या वो शराफत के पैसे थे? शराफत के पैसे में तो घर चलाना मुश्किल। जी, आपका
मुश्किल से 10% भी इम्प्रूवमेंट होगा तो मुश्किल है, लेकिन स्कूटर से अचानक से अरबों का मालिक होना ये जचती नहीं है और पचती भी नहीं है। लेकिन चूँकि उनके साथ मूर्खों की फ़ौज लगी हुई है, जैसे घुमाएंगे वैसे घूमेंगे। तो आज की जनता को तो हम यही कहते हैं कि भेड़ बकरियों के जैसा काम कर रहा है। बिना सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है जनता की। अगर सोच समझ कर जनता वोट दे तो आज के जितने भी सांसद और विधायक हैं ये चुनने लायक नहीं हैं। अभी आप सुन रहे थे आर.डी. मिश्रा जी को। इनका कहना है कि सदन की गरिमा कैसे बचेगी जब क्रिमिनल अपराधी और बिना सोच समझ वाले लोग जाएंगे सदन में, तो सदन की गरिमा का हनन होता ही रहेगा। आप अपने बिहार की ही बात लीजिए। 5 दिन का सदन है, सत्र चल रहा है। 5 दिन में 2 दिन जो है वो मारपीट और गाली गलौज में समाप्त हो गया। सदन में अध्यक्ष बैठे हैं और उनके जो डिप्टी सीएम हैं वो कह रहे हैं कि सदन जो है सबके बाप का है, क्या एक मंत्री का। विपक्ष के एक नेता कहते हैं, विपक्ष का एक जनप्रतिनिधि कहता है कि सदन क्या किसी के बाप का है। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करके जनप्रतिनिधि सदन के गरिमा को गिरा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं। आप सभी मतदाताओं से, मिश्रा जी ने भी आग्रह किया, मैं भी कहूँगा कि वैसे लोगों को चुनें जो आपके लिए और जिस सदन के लिए वो जिम्मेवार हैं उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित हों। उनको लगे एक जिम्मेवारी हो, जवाबदेही हो कि मैं जिस सदन के लिए आया हूँ वह सदन हमारे लिए मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। धन्यवाद। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।